अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज नाइट सादिया अफजाल के साथ। मौसम के साथ साथ सियासी सरगर्मियों में भी गर्मी आती जा रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं, इलेक्शन ईयर भी है और तमाम सियासी जमातें इस वक्त लगता यूं है कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर चुकी हैं और बहुत ज्यादा हमें जलसे जुलूस और इज्तिमात जो है वो इन दिनों नजर आ रहे हैं। और एक जो कल्चर बन चुका है हमारी सियासत में, जब भी हम अवामी जलसों जुलूसों की बात करते हैं तो कोई भी सियासी जमात हो जिसका जलसा हो वो अपनी मुखालिफ सियासी जमात पर तनकीद करती हमें नजर आती है। और आजकल तो ये सूरत हाल है कि हर रोज ही तकरीबन पाकिस्तान के किसी ना किसी शहर में किसी ना किसी सियासी जमात का कोई ना कोई जलसा, कोई ना कोई अवामी इज्तिमा जो है वो हमें नजर आ रहा है। आज के प्रोग्राम में देखना हम यही चाहेंगे कि जब एक तरफ हमें तनकीद नजर आती है अपनी मुखालिफ सियासी पार्टीज को, कभी उनकी पॉलिसीज को, कभी उनकी कारकर्दगी को निशाना बनाया जाता है, इस तमाम सिलसिले में असल इशू यानी अवाम के मसाइल कहां चले गए। लगता यूं है कि इलेक्शन ईयर की वजह से इलेक्शन कैंपेन तो जारी है, अवामी राब्ता मुहिम तो जारी है, लेकिन अवाम के मसाइल आखिर कौन हल करेगा, उसकी तरफ कौन तवज्जो दे रहा है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, मेरे दाएं जानिब तशरीफ रखते हैं अजमल खान वजीर साहब, सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे बाएं जानिब तशरीफ रखते हैं फैसल जावेद खान साहब, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया फैसल। और मेरे तीसरे मेहमान हैं सैयद अखुनजादा चटान साहब, आप MNA हैं और आपका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अखुनजादा चटान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अजमल साहब आप मुझे ये चीज क्लियर कर दें कि जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं, अवामी इज्तिमात भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोगों को सड़कों पर आने के लिए भी कह रही हैं, मोटिवेट करना चाह रही हैं उन्हें, आखिर ये सब कुछ हो किस लिए रहा है? देखिए, डेफिनेटली ये जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त कर रही हैं, जो आप बड़े बड़े जलसे देख रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह तो वो जो आने वाला इलेक्शन है उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन जो आपने जो भी स्टार्ट में आपने बात की है ना कि उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, उस पे मैं उसको ऐसा लैंग्वेज नहीं समझता हूँ। वो बड़ा फ्रेंडली लैंग्वेज होता है, वो सिर्फ पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के लिए वो होता है कि उनको सुनाने के लिए होता है। यही लोग जब आपस में बैठते हैं तो सब अच्छा होता है, तो सब अच्छा होता है। और आपने देखें माजी करीब की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि आप देखें इस मुल्क में 17वीं तरमीम भी हुई, 18वीं तरमीम भी हुई, 19वीं और इस तरह भी ये सारा कुछ हुआ। उस पे किसी को, और अगर कहीं पे वो इलेक्शन कमीशन का वो जो मसला था जिसपे सुप्रीम कोर्ट में मसला बनाया था जिसमें MNA MPs डिस्क्वालीफाइड हो रहे थे, तो उसमें आपने देखा कि उसमें भी इकट्ठे हो गए। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त अवाम के जो ओरिजिनल मसाइल है उनसे ज़हन को डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ ये बातें होती है। और आप देखें ये टीवी टॉक शोज में भी जो लीडरान जो बातें करते हैं, आप यकीन करें सादिया, जिस वक्त वो टीवी प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद सब भाई एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, इतना अच्छा ताल्लुक होता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये अभी जो सारा कुछ हो रहा था ये क्या था। अब इस चीज को मेरे ख्याल में कि हमें कहना भी चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पाकिस्तान की आवाम को ये बताएं कि जी बस हम तो मरे जा रहे हैं आवाम के उसकी वजह से। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल जैसा हमें नजर आ रहा है, अभी अगर नून लीग की बात करें, नवाज शरीफ साहब ने भी पिछले दिनों अटक में जलसा किया। वाकई लोग खुद आना चाह रहे हैं, आप तो इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के। और एनर्जी क्राइसिस के हवाले से जिस तरह सेनेट में खड़े होकर कामिल अली आगा साहब ने भी बात की, आपके लोग कह रहे हैं कि अगर ये लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हुआ तो हम भी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। तो वाकई इसकी वजह से जब आप हुकूमत से अलहदा होने की बात करें तो लोग खुद से आना चाह रहे हैं सड़कों पर। देखिए सादिया, हमारे जो लोड शेडिंग के हवाले से आपने बात की है, उसके हवाले से हमारे जो कायदे चौधरी शुजा साहब ने एक फार्मूला दिया था और वो जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको वहाँ पे जिसकी मेजबानी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने की थी, तो उसमें वहाँ पे हमने उनको बताया था कि अगर वाकई आप लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि ये मसला हल हो जाए, बुनियादी मसला जो लोड शेडिंग का है वो IPPs के पैसे देने का है। अगर आप उसको कल भी पैसे दे दे तो ये लोड शेडिंग खत्म हो सकती है, ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। उस पर चौधरी शुजा साहब ने यह कहा था कि जो NFC अवार्ड में जो पैसा सूबों को मिल रहा है उसमें 12% वो पैसा जो ओरिजिनल नहीं मानेगा कौन, सूबे मानेंगे नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जो 12% बनता है महंगाई की वजह से ज्यादा दे रहे हैं, सिर्फ वो 3-4 महीने के लिए दे दे, कल को IPPs को पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद वो फर्नेस ऑयल लेकर और काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें मसला यह है कि हमारे मुल्क में हर चीज पे सियासत की जाती है। प्रॉब्लम यह है कि अब जो हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, शेख आफ्ताब साहब ने बात की है। देखिए
अब आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, मैं मान लेता हूं कि करप्शन भी हो रही है, मसला भी हो रहा है, लेकिन क्या ये फैजाबाद के उस साइड पे जो पाकिस्तान है, क्या उधर ये सब कुछ नहीं हो रहा? क्या वहां पे लैपटॉप का मसला नहीं हुआ? क्या वहां पे जो है ना वो तनूर वाली रोटी का मसला नहीं हुआ? क्या वहां पे करप्शन नहीं हो रही? अब देखिए, ये जो बात है कि अगर किसी ने इमरान खान के जलसे के देखे जी नौजवान इमरान खान की तरफ जा रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो आगे वाला लैपटॉप पे उठा करके जी नौजवानों को लैपटॉप देखिए, इस मुल्क में तो लोगों के पास खाने के नहीं, यानी लैपटॉप तकसीम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डर की वजह से किए गए। मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर लैपटॉप देने हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं देने चाहिए, लेकिन क्या इस मुल्क आपका इस वक्त लोग, कल आपने टीवी पे नहीं देखा कि किसी ने अपने बेटे को बेच दिया, कोई गुर्दे बेच रहा है, तो वहां पे उसके लिए खाने का नहीं है, तो पहले तो खाने का उसको मिलने चाहिए, देन उसके बाद लैपटॉप। एग्जैक्टली, ये जो आप बात कर रहे हैं कि तमाम लीडर्स जो हैं वो जलसों में खड़े होकर बात कर रहे हैं, लेकिन तनकीद आ जाती है ना, सादिया में हल कहां रह गया? सदिया, बात यह है कि हल किसने करना है? ये जो हम जब जमहूरियत की बात करते हैं, जब ये कहते हैं कि जी बुरी से बुरी जमहूरियत से आमरीत सही, बहुत अच्छी आमरीत से बुरी जमहूरियत, यही बात हम करते हैं ना। तो क्या इस वक्त मुल्क के जितनी भी लीडरशिप है, क्या चाहे वो मेरी लीडरशिप हो, चाहे वो दूसरी जमातों की लीडरशिप हो, क्या वो इस चीज पे कि बजाय अपने बारियों के चक्कर में हम पड़े हो, हम आवाम को एक मैसेज दे रहे होते, लेकिन हल हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ कह रहे, मैं ये कहता हूं कि कल को सपोज आज जो हुकूमत है, कल को ये हुकूमत नहीं, कोई और हुकूमत है, तो मुझे ये बता दे कि उसके पास क्या है। वही मैं कह रही हूं ना कि जो भी ऑपोजिशन है वो मुतबादिल हुकूमत है, किसी के पास ये एजेंडा नहीं है। और जो बातें की जा रही है करप्शन के हवाले से, या जो दूसरे मामलात के बारे में जो बातें की जाती है, और फिर दूसरी बात एक और है, अगर नवाज अपना मुस्लिम लीग नून में आज वो लोगों को वेलकम कर रहे हैं जो मेरे पार्टी के लोग थे, जो पिछले 5 साल भी हुकूमत में रहे, इससे पहले हुकूमतों में रहे और की पोस्टों पे रहे, और उनके खिलाफ करप्शन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनके खिलाफ भी है, वो जो रेंटल पावर में, अगर आप उनको गले लगाते हैं, जब मेरे पास वो बंदा हो तो वो बुरा है, आपके पास चला जाए, आपके पास आए तो वो हलाल है, तो क्या ये कॉल और फेल में कंट्रोडिक्शन नहीं? सवाल हम छोड़कर गए थे, यही मैं आपसे जान लेती हूँ, फिर शेख साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे, कि वाकई अगर सियासत इस तरह से गंभीर नजर आ रही है आपको और बहुत सारी मजबूरियां सियासत में नजर आ रही हैं, तो फिर हल कौन करेगा? हर बंदा कहेगा, हर लीडर कहेगा, हर पार्टी कहेगी कि नहीं ये भी चीजें हैं, इन लोगों को भी हमने एडजस्ट करना है और ये तमाम सारी चीजें सामने रखनी है। सादिया, हमारे पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उसमें आपको ये देखना होगा कि देखें, अगर पीटीआई की मैं बात करता हूँ, मैंने ये अब मेरा अपने सूबे के हवाले से, जो मेरा केपीके के हवाले से जो एक्सपीरियंस रहा है अभी, उसमें ये हुआ है कि एक भाई पीटीआई को ज्वाइन कर रहा है और एक भाई मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहा है। ये मैं एक नहीं, अच्छा एक ऐसा है, मिसाल भी है कि बेटा सगे भाई या पहले भाई पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, आपको बता रहा हूं, इसी तरह मैं और पार्टियों का भी बताता हूं, ये एक पीटीआई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पीटीआई की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पीटीआई वाले जो दूसरी पार्टियां हैं, इनके बारे में तो ये मशहूर है ना, पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि हम चेंज लाना चाहते हैं, मेरे भाई है, मैं इनका एहतराम करता हूं, लेकिन देखिए अगर बाप, फिर एक पार्टी ऐसी है, एक ग्रुप ऐसा है जिसका बाप एएनपी में है, बेटा उसमें है तहरीक इंसाफ में, इसी तरह और आपको मैं कई मिसालें दे सकता हूं। देखिए हमारे पॉलिटिक्स में, हमारी सियासत में इस तरह में एक और फैमिली है केपीके के, जिसका एक भाई पीपल्स पार्टी में है, एक भाई अभी मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल हुआ है। तो ये हमारी जो सियासी जमातें हैं ना, इसमें एक चीज आपको देखिए, एक हकीकत है, जो यहाँ पे वही फैमिली की सियासत, एक मेरे भाई चट्टान अगर आ गए तो ये और बात है कि ये बगैर जो है ना सियासी वर्कर होकर आ गए, लेकिन इस तरह के हमारे पाकिस्तान में ये जो एक मुरूसी सियासत है, ये बिल्कुल है। और इसमें इमरान खान ये नारा लगा रहा था और अच्छा नारा था, अट्रैक्टिव नारा था कि जी हम जो है ना ये जो पुराने चेहरे हैं, ये गिस्से पिट्टे और जो भी बात करते थे, इनको मैं नहीं लूंगा। लेकिन आप देखें 16 साल वो नारा चलता रहा, लेकिन आखिर पे वो भी उस चीज पे आ गए कि नहीं इनको लेना चाहिए, और एक एक होकर वहां पे भी आप, ठीक है, यानी आप वो चट्टान साहब की बात से एग्री कर रहे हैं कि इतना बोल देना तो शायद बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो आप कह रहे हैं डिफरेंट होती है। सादिया, इसलिए मसला है कि आपका जो सियासी इलेक्टोरल
निजाम है वो आप ग्राउंड रियलिटी को देखें। जब आप एक हल्के में इलेक्शन लड़ने जाते हैं वहां पे यही बात होती थी ना कि इमरान खान के पास इलेक्टेबल किधर है, यही बात होती थी ना। और टीवी पे रोजाना हम सुनते थे कि जी ठीक है ओके, बट इमरान खान के पास इलेक्टेबल नहीं। आप कह रहे हैं इलेक्टेबल ले लिए तो इलेक्टेबल तो यही है कि चंद फैमिलीज के गिर्द एक तो सियासत घूम रही है और वो लोग आएंगे। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इधर उधर पाकिस्तान की सियासत अभी नहीं जा रही, ये हमें मानना पड़ेगा। प्रोजेक्ट उनका था, वो उन्होंने शुरू करना था, आज वो वापस चली गई। फिर पंजाब हुकूमत से उनके मुज़ाकरात पता नहीं कहां तक पहुंचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर विफाक से भी उन्होंने जमानत मांगी, बाहर वो चली गई वापस। सादिया इसमें वो तो देखिए ना, एक पॉइंट ये डिटेल नहीं पता तो एक पॉइंट मैं रेस करना चाहता हूं। एक पॉइंट देखिए, अब जो बात लोड शेडिंग के हवाले से हो रही है, मुझे ये शेख साहब बता दे कि ठीक है यहाँ पे सेंट्रल हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी पंजाब में बिजली चाहिए, वहां पे इनकी हुकूमत भी है, तो क्यों जो आईपीएस के पैसे हैं उसके लिए पंजाब देने के लिए तैयार फिर क्यों नहीं है? अब सेंटर तो इस्लामाबाद है ना, बकाया तो सूबे में जा रहा है। और जब आपने सारी चीजें डिवॉल्व की है सूबे को, इख्तियारात सारे सूबों के पास है, तो फिर ये मुझे बता दे कि पंजाब हुकूमत ने कितने मेगावाट बिजली अभी तक बनाई, तो ये बता देना। जी शेख साहब, देखिए ये कोई मुनासिब बात नहीं है। आधे घंटे से तो मैं इनकी तकरीरें सुन रहा हूँ, बड़े तामल से सुन रहा हूँ, और जब मैं बात करने लगता हूँ तो ये बीच में इंटरप्ट करते हैं। मैं ये नहीं, आप जवाब दें, क्योंकि मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में भी नेशनल असेंबली में ये बात कही कि जो आप अगर 180 अरब रुपया का आपने तेल लिया है पाकिस्तान स्टेट